हेलो दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यूएसए ने क्या किया है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उससे एग्जिट किया हुआ है। हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है और इंडिया को इस सिचुएशन में कैसे रिप्लाई करना चाहिए। वी विल ऑल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट कि जो कंसेप्ट ऑफ जो क्लाइमेट जस्टिस था उसको किस हद तक एक सेटबैक है अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों को जानने की हम कोशिश करेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस था क्या। तो COP21 बैक इन 2015। राइट, तो फ्रांस और आपको पता होगा इंडिया दोनों ने मिल करके जो सनसाइन कंट्रीज हैं बेसिकली जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाली जो कंट्रीज हैं उनको उनका बेसिकली सोलर पोटेंशियल यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलायंस बनाया गया था। उसमें फोकस होगा कैपेसिटी बिल्डिंग का, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का बेसिकली और फाइनेंशियल सपोर्ट का। राइट, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अलायंस बनाया गया था। राइट, अब हुआ क्या है कि यूएस ने से पुल आउट कर लिया है। राइट, अब यूएस ने पुल आउट किया है तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजंस क्या है, बेसिकली क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला रीजन अगर आप देखोगे तो हमें यूएस की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, यूएस में कैसे पॉलिटिक्स चलती है इसको समझने की जरूरत है वहां पर। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लॉबी बहुत ज्यादा है। कुछ उन लोगों की एक मतलब सर्टन फैक्शन है। राइट, वो लोग वो सपोर्ट इस बात का करते हैं कि हमें मतलब कि ज़्यादा इसमें रिन्यूएबल साइड नहीं जाना है, फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली टू बी प्रिसाइज। राइट, तो उनकी लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो फंड करते हैं इलेक्शंस को। तो ऑब्वियसली जब वो फंड करते हैं तो वो चाहेंगे कि ऐसी किसी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया जाए जो उनके अगेंस्ट जाए, बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी को इनकरेज करती हो तो वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, सेकंड वहाँ पर विद इन कांग्रेस अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स हैं उसके ज़्यादा फेवर में नहीं है कि यूएस किसी दूसरी कंट्रीज को विद इन दिस अलायंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंसेशंस दें, वो उसके ज़्यादा फेवर में नहीं है। आप देखोगे तो वो मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा हो रहा था देन कंसेशन का। राइट, एनर्जी सिक्योरिटी का जो कंसर्न आता है, सोवरेंटी का बेसिकली लॉजिक की कि वो लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारी एनर्जी मिक्स क्या होगी, कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं डिसाइड कर सकती है। अगर डिसाइड कर रही मतलब वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या हमारा एनर्जी मिक्स होगा। राइट, और थर्ड थिंग आपको पता है कि जैसे जैसे वहाँ कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होता है तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहती है, आपने देखा होगा। तो ट्रम्प जब अपने पहले वाले टर्म में थे उस टाइम भी यही उन्होंने कुछ कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी, क्लाइमेट होक्स वगैरह टाइप के कमेंट दिए थे उन्होंने। राइट, तो मतलब वो उन्होंने किया था, तो मतलब दैट इज नॉट आई मीन कुछ ऐसा सुनने से कि चंबे वाली बात है अगर देखा जाए। ठीक है, आईएसए डिमांड करता है मतलब कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। राइट, और यूएस के अंदर जो कुछ पॉलिटिकल फैक्शंस हैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यू कैन सी कि क्यों ऐसा हुआ है। दूसरा लॉजिक ये है कि यूएस है, सब सकते हैं आप, बहुत पावरफुल है। पावरफुल लोग अगर आप देखोगे तो जनरली बायलेटरल नेगोशिएशन में ज़्यादा यकीन रखते हैं क्योंकि उनको पता है बार्गेनिंग पावर वहाँ पर ज़्यादा होती है। अगर आप चाणक्य ने अगर पढ़ा होगा तो यू विल नो देयर, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख लीजिए। राइट, मल्टीलेटरल में क्या होता है कि कई कमजोर लोग आपस में मिलकर के आपस के ग्रुपिंग में एक बड़े वाले को कॉर्नर करते हैं, जैसे WTO में एक्चुअली में होता है। तो यूएस इन सब चीज़ों मल्टीलेटरल फोरम को प्रेफर नहीं करता है, इस वजह से वो भी एक रीजन है। दूसरा यूएस ये भी देखता है कि अगर हम चलो ठीक है हम आ जाते हैं इस ग्रुप में, टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर कर देते हैं, बट हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगी नहीं होगी, वो एक अपने आप में उसका कंसर्न है। राइट, थर्ड थिंग सीधी सी बात, वो वहीं पैसा डालेगा जहाँ पर उसको रिटर्न होगा अच्छा खासा। तो उसको लगता है कि ये धर्मदान नहीं करना, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर रिटर्न आए। थर्ड थिंग चाइना का ऑलरेडी इतना ज़्यादा डोमिनेंस है क्रॉस सप्लाई चेन ऑफ सोलर की, यू कैन नॉट इमेजिन अभिषेक, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। सप्लाई चेन आप देखोगे मतलब यू सी द डेटा, तो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड कि 65% के आसपास है। यूएस को ऐसा लगता है कि जो आईएसए उस काबिल तो नहीं है कि हम इनके साथ चाइना की सोलर की जो जो सप्लाई चेन को काउंटर करने की कोशिश करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है हम अपने मन के दोस्तों को बनाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड्स इनका उनके साथ बनाएंगे और हम ऐसा अलायंस बनाएंगे जो चाइना को काउंटर करे। तो एक चीज क्लियर हो गई, यूएस को जो आईएसए है मतलब उसको जो क्लाइमेट का जो क्वेश्चन है उसको डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म्स
में इन्वेस्ट करने, जो प्रेजेंट यूएस की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का यकीन नहीं रखता है। रादर वो ऐसे अलायंस बनाना चाहेगा जिससे चाइना को काउंटर कर सके। तो फॉर देम इट इज स्ट्रैटेजिक टूल्स रादर देन डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म, राइट। अब हम सोचने की कोशिश करेंगे कि इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, राइट। तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात, यूएस एज अ कंट्री अगर किसी मल्टीलेटरल फोरम से बाहर जाता है तो ये एक तरह से वीकन करता है मल्टीलेटरलिज्म को, राइट। तो स्प्लिंटर्स हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट है ना मिलीलेटरलिज्म, छोटे छोटे ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब छोटे छोटे ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, किसी की पॉलिसी दूसरे ग्रुप की पॉलिसी के अगेंस्ट आ सकती है, कोई पॉलिसी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जबकि कि जो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक वो पूरे ग्लोब को अफेक्ट करता है, राइट। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे ग्रुप अलग अलग पॉलिसी रख करके एक यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हो, आप समझ सकते हो उसका क्या ही होगा, राइट। ठीक है। दूसरा क्या है कि एट द सेम टाइम डेवलपिंग कंट्रीज को अब डेवलप्ड वर्ल्ड में उतना हो सकता है यकीन ना रहे कि डेवलप्ड बोलते नहीं हाँ आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप देख लो भाई ये कर रहे तो क्या यकीन होगा। और चीज अगर देखा जाए तो चाइना के लिए एक विंडो ओपन होता है सोलर डिप्लोमेसी का, राइट। यूएस तो निकल गया, तो चाइना क्या कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, क्योंकि सोलर का माइट होगा अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज से बायलैटरल डिप्लोमेसी करेगा, जैसे चाइना के रिलेशन स्ट्रेंथ होंगे, राइट। ईयू और फ्रांस के लिए एक अपॉर्चुनिटी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डोंट नो कि उनके पास इतना फाइनेंशियल डेप्थ है फंड करने का, वी डोंट नो, राइट। बट दैट इज नहीं फिलहाल, राइट। रिटोरिक वर्सेस रियलिटी अगर आप देखोगे तो मतलब हाँ वही हो गया कि आप लोग तो भाई बातें बड़े बड़े करते हो, बट जब वास्तविकता की बात आती है तो कुछ और करते हो, तो ये भी एक चीज सामने आती है हमारे, राइट। अब क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक आपदा में अवसर वाला कॉन्सेप्ट है, इंडिया को इसको यूज करना चाहिए टू असर्ट एज इंडिपेंडेंट क्लाइमेट लीडर, दैट टू फॉर द ग्लोबल साउथ, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज, और हर तरह से संभव प्रयास करना चाहिए आईएसए को स्ट्रांग बनाने का। अब इंडिया कैसे कर सकता है, तो इंडिया के पास 4 पॉइंट एक्शन प्लान है। पहली बात तो जो आईएसए लीडरशिप है उसको और स्ट्रेंथन करिए, आप प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग इंक्रीज करिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करिए, राइट, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करिए। तो आप ना आईएसए के G77 टाइप का ग्रुप देखिए, आप उन्होंने ये देखा हुआ है, और जितनी कोशिश हो गई प्रोजेक्ट वाइबल जो बैंकल प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करिए, उनके लिए फंड अरेंज करिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करिए, ये सब चीज़ें आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। दूसरा, आप ऑल्टरनेटिव कोलेशंस बनाइए, बेसिकली हम आसियान के साथ जा सकते हैं, ईयू के साथ जा सकते हैं, राइट, अफ्रीका के साथ जा सकते हैं, लैटिन अमेरिका के साथ जा सकते हैं, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन यूएस। एट द सेम टाइम यूएस छोड़ के चला गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सुनाने को बैठ जाए आप, मतलब कि सुनाना नहीं है, डिस्कशन करना उसके साथ, क्योंकि आपको जैसे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो क्वाड के थ्रू, बायलैटरल समिट, बायलैटरल मीटिंग्स के थ्रू यूएस के साथ इंडिया को इंगेज करते रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स इंडिया को, मेक इन इंडिया को यूज करना चाहिए, और मैसिव इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल फ्रंट्स, राइट, सोलर टेक्नोलॉजी में करना चाहिए ताकि हम एक इंडस्ट्रियल बेस बने इन सोलर सेक्टर, राइट। सो यू कैन सी ये एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली इंडिया के लिए। ठीक है, यूएस तो छोड़ के चला गया तो चला गया, बट अगर इंडिया इसको सही से हैंडल करता है इस चीज़ों को, तो अपने आप को एक सोलर लीडर बना सकता है दुनिया का, पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड का, राइट। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू ऑल।